नमस्ते। ब्रोज ऑफ डीके के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं लेस्ली हूँ। आज मैं आपको यहाँ घुमाऊंगा। ये सबसे शानदार किलों में से एक है जिसे मैंने इस चैनल पर फिल्माया है। ये 17वीं सदी का एक किला है जिसमें एक परिवार 300 साल से भी ज्यादा समय से रह रहा है। लेकिन दुर्भाग्यवश 6 साल पहले इस परिवार के पिता, जो इस जगह के आखिरी मालिक थे, उनका निधन हो गया और यहाँ की रोशनी हमेशा के लिए बुझ गई। आज मैं आपको इस जगह की पूरी सैर कराऊंगा। मैं आपको यहाँ छोड़ी गई सभी संग्रहालय की चीजें और कलाकृतियां दिखाऊंगा। और यहाँ छोड़ी गई चीजें अब तक की सबसे कीमती और ऐतिहासिक हैं, जो मैंने अपने चैनल पर कभी देखी हैं। और खास तौर पर इस मौके के लिए मैंने सोचा, चलो वैसे ही कपड़े पहनते हैं जैसे कोई इस जगह में रहने वाला पहनता था। रीजेंसी, नेपोलियन का समय, नेपोलियन बोनापार्ट। ये 18वीं सदी की पोशाक है जो मैं आज पहन रहा हूं। और ये वही पोशाक है जो कभी इन जगहों में रहने वाले लोग हर दिन पहनते थे। तो आइए, मैं आपको इस शानदार किले के चारों ओर घुमाकर दिखाता हूं। आइए, हम उन लोगों के जीवन को करीब से देखते हैं जो कभी इस जगह पर रहते थे। अगर ये दीवारें बोल सकती हैं, तो मैं सोचता हूं कि ये कौन-कौन सी कहानियां सुनाती हैं। 6 साल पहले इस जगह के अंदर अनगिनत कलाकृतियां और 300 साल का पारिवारिक इतिहास बंद कर दिया गया था और फिर हमेशा के लिए भुला दिया गया। आइए, हम आपको दुनिया के सबसे बेहतरीन हालत में सुरक्षित पड़े वीरान महल के अंदर ले चलते हैं। तो आज हम यहाँ जिस पहले कमरे की शूटिंग करने जा रहे हैं, वो काम करने का कमरा था, लोगों का ठिकाना था। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमारे पास वह डेस्क है जहाँ कभी उस आदमी ने महल का सारा कामकाज संभाला था। इस जगह के आखिरी मालिक अपने रोजमर्रा के जीवन में एक डॉक्टर और किसान थे। साधारण किसान नहीं, वह एक अंगूर की खेती करने वाला किसान थे। उसके पास किले के चारों ओर कई खेत थे जिनमें वह अंगूर उगाता था और उनसे वाइन बनाकर बेचता था। वह एक बहुत बहुत अमीर आदमी था। उसके दादा, उसके पिता और उसके परदादा सभी राजनेता थे, उच्च पदस्थ राजनेता, और उन्होंने पेरिस की संसद में नेपोलियन बोनापार्ट के साथ भी भाग लिया था।
यहाँ जो पहली कलाकृतियां हम देख सकते हैं वे उस आदमी की थीं जो एक संग्रहकर्ता था। जैसा कि आप देख सकते हैं उसने ये अलग अलग सिक्के इकट्ठा किए थे और साथ ही शानदार कलाकृतियां भी। यहाँ आप यीशु मसीह की एक लकड़ी से बनी कलाकृति देख सकते हैं जो यहाँ छोड़ी गई है। हम इस जगह पर बहुत सारी बहुत ही कीमती कलाकृतियां देखने वाले हैं। ये वाकई कमाल का अनुभव होने वाला है। ये मूर्तियां शायद हजारों हजारों डॉलर की कीमत की होंगी और ये सब यहाँ छोड़ दी गई हैं। ओह, मैंने पहले ही एक तोड़ दी, माफ कीजिए। हमारे पास यहाँ एक अफ्रीकी मूर्ति है और फिर डेस्क के पीछे यहाँ बहुत सारी किताबें छोड़ी हुई हैं और ये सारी किताबें साहित्य से जुड़ी थीं। पुनर्जागरण काल, नेपोलियन काल, महल, पेरिस के बारे में। मुझे लगता है ये सब वर्साय से है। हाँ, इस किताब ने ये सारी तस्वीरें वर्साय के किले की हैं, जो पूरी दुनिया के सबसे खूबसूरत किलों में से एक है। आइए, इसे अच्छे से वापस रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। मुझे ये लैम्प बहुत पसंद है जो यहाँ है, एक संगमरमर की मूर्ति पर बाज के बगल में, जैसा कि आप देख सकते हैं। और नीचे की तरफ पहले एक तेल का दिया भी हुआ करता था। ये इस खूबसूरत साइड टेबल पर रखा है, जिसके ऊपर संगमरमर है और चारों तरफ नक्काशी की गई है। वाह, दीवार पर लगी सारी पेंटिंग्स और तस्वीरें ये वाली 1961 की है। उन्हें अलग अलग तरह की कला शैलियों का बहुत शौक था। यहाँ हमारे पास जापानी कला शैली है। आप इसे साइड में लिखावट से देख सकते हैं। ये कुछ हद तक अमूर्त है, बल्कि थोड़ी ज्यादा अमूर्त कला है। मुझे सावधान रहना होगा क्योंकि यहाँ बहुत सारी कलाकृतियां हैं। ये अमूर्त कला है और ये बस सामान्य कलाकृतियां हैं। वाह! और फिर यह दराज पर बहुत तरह तरह की मूर्तियां छोड़ी गई हैं और ये सभी अफ्रीकी कलाकृतियों जैसी लगती हैं। हमारे पास यहाँ हाइना या किसी जानवर के कुछ दांत भी हैं जो यहाँ छोड़े गए हैं। क्या शानदार चीजें हैं दोस्तों, बहुत शानदार चीजें हैं। मुझे यह कछुआ भी बहुत पसंद आया, काफी दिलचस्प है। और ये वाला भी पूरी तरह से भरा हुआ है। और ये हमारे सामने जो डेस्क है वो एक हिसाब किताब की मेज थी। इसका इस्तेमाल लोग अपने पैसे गिनने के लिए करते थे और आप इन्हें फ्रांस के बहुत बहुत महंगे जगहों पर अक्सर देखते हैं। इसके बगल में एक शानदार तेल का लालटेन है और ये वाला असल में मेज में ही लगा हुआ है। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं कि यह पूरी तरह से इसी मेज के लिए बनाया गया है। नीचे जाएं, आप बेहतर देख सकते हैं। यहाँ तक कि किनारों पर हिरन और भेड़ें भी उकेरी गई हैं। वाह! वहाँ चारों तरफ और भी कलाकृतियां हैं। दरवाजे के ऊपर एक बड़ी पेंटिंग है और साथ ही जो लोग यहाँ कभी रहते थे वे भी बहुत बहुत धार्मिक थे। यहाँ कई धार्मिक वस्तुएं देख सकते हैं। ओ, माफ कीजिए, ये हैं लोगों के खर्चों की पर्चियां हैं। यहाँ लिखा है 20 लाख फ्रैंक, 20 लाख फ्रैंक। हे भगवान, ये तो बहुत बड़ी रकम होगी। और यह लिखा है डॉक्टर ग्लेज, डॉक्टर ग्लेज। तो हो सकता है ये इस जगह के पहले मालिक रहे हों। डॉक्टर ग्लेज। ऊपर और भी ज्यादा कलाकृतियां हैं। मुझे यह कलाकृति पसंद है। ये फायर स्क्रीन थी जिसे फायरप्लेस के सामने गर्मी से बचाव के लिए रखा जाता था। जब फायरप्लेस इस्तेमाल नहीं होता तो उसे ढकने के लिए भी। ये आईना शानदार है ना? हाँ। हे भगवान, मुझे ये वाकई बहुत पसंद है।
ये भी है कि आपको एक पेंटिंग देखनी चाहिए जो शीशे के ऊपर है और उसमें ही बनी हुई है। मुझे ये बहुत पसंद है, खासकर क्योंकि इसे इसी पीस के लिए बनाया गया है। अगर आप थोड़ा और करीब आएं तो आप देख सकते हैं कि एक महिला खेत में एक आदमी की ओर हाथ बढ़ा रही है। शायद वे एक दूसरे से प्यार करते हैं। यह साइड में सोने की परत चढ़ाई गई है और चूल्हे पर ऐसी कई और कलाकृतियां रखी हैं। यहाँ आप फायर स्क्रीन को चूल्हे के सामने काम करते देख सकते हैं। शानदार चूल्हा और चूल्हे में एक कुलचिन्ह भी उकेरा गया है। वाह! दीवारों पर और भी पेंटिंग्स और कलाकृतियां हैं। मैं इस पेंटिंग को देख रहा हूँ। इसमें एक छोटी बच्ची है जिसके हाथ में चम्मच या कुछ ऐसा ही है। बहुत ही शानदार भाव है। और फिर हम एक बैठक कक्ष में आते हैं। एक बहुत ही खास बैठक कक्ष। यह सबसे अधिक संभावना है कि घर का धार्मिक कोना था। आप देख सकते हैं कि ये विशाल गलीचा पुराने जमाने के किसी नजारे को दर्शाता है। शायद कहीं सहारा में, शायद मिस्र या इजराइल में, क्योंकि ये एक बहुत ही धार्मिक गलीचा है जो यहाँ पीछे लटका हुआ है। ओह, मैं थोड़ा बैठने जा रहा हूँ। यहाँ बहुत चीजें हैं। कमरे के चारों ओर धार्मिक वस्तुएं स्पर्श रखे हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मूर्तियां हैं। मुझे ये बहुत पसंद है। इसमें 3 चेहरे बनाए गए हैं और पुराने समय में शायद यहाँ पर एक बस्ट रखा होता या कोई चेहरा या कुछ ऐसा। और इस कमरे में ये शख्स टीवी देखा करता था। मैं उसे यहाँ उसके खास कपड़ों में बैठे हुए देख सकता हूँ, बस काम करते हुए और काम के बाद टीवी देखते हुए। बेल्जियम में एक भिक्षु। हमारे यहाँ अभी भी बहुत सारे भिक्षु हैं जो हमारे लिए बियर बनाते हैं। इधर इसे देखो। दीवार पर एक लड़का है जो मारिया के साथ एक क्रॉस पकड़े हुए है। और आखिर में हमारे पास एक और शीशा है। ओह, ये शीशा नहीं है। यहाँ तक कि फर्श पर भी पेंटिंग्स हैं, क्योंकि उनके पास उन्हें रखने के लिए अब और जगह नहीं थी। ये लोग इतने अमीर थे। अब मैं आपको महल के अंदर और आगे ले चलता हूँ और वो बाकी कमरे दिखाता हूँ जो हमने अभी तक नहीं देखे हैं। वाह! जब आप इस महल में जाते हैं तो सच में ऐसा लगता है जैसे किसी म्यूजियम में घूम रहे हों। हॉलवे में सबसे पहली चीज जो मैं देखता हूँ वो है ये शानदार झूमर जो छत से लटक रहा है। और यह दीवार पर भी हमारे पास एक मूर्ति है, एक लकड़ी की नक्काशीदार मूर्ति जो अब खराब हो रही है और दीमकें इसे खा रही हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें छोटे छोटे छेद दिख सकते हैं। ऐसी चीज का खराब होना वाकई दुखद है। अगर आप यहाँ आएं तो आप पूरी गलियारे को देख सकते हैं जिसमें दीवार पर सारी पेंटिंग्स लगी हुई हैं। और यही हमें बाद में ऊपर की मंजिलों और इस किले के तहखानों तक ले जाएगा। लेकिन सबसे पहले हमारे सामने यहाँ एक और कमरा है। वाह! ये जगह कितनी शानदार है। इस कमरे में सबसे पहले मेरी नजर इस विशाल किताबों की अलमारी पर जाती है, जिसमें हजारों हजार किताबें छत तक फैली हुई हैं। यूं ही छोड़ा हुआ ये और भी भव्य अध्ययन कक्ष जैसा हिस्सा है। टेबल पर इससे देखिए, यह कोई दूरबीन जैसी चीज छोड़ी गई है। क्या खूबसूरत चीज है। मुझे नहीं लगता कि यह अब काम करती है और मुझे यह भी नहीं पता कि यह कैसे काम करती है, तो मैं इसे वैसे ही छोड़ देता हूं। इन सब कलाकृतियों को देखो। एक छोटी सी डिब्बी जिसमें संगमरमर की नक्काशीदार ढक्कन है, जिसमें आप शायद अपनी ज्वेलरी रखते होंगे। महल की सारी चाबियां यहीं पर रखी हुई हैं। और ये पुस्तिका, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा लोग इसे छोड़कर गए थे। और आपके ठीक पीछे ये अद्भुत जगह है। पीछे मुड़ो। हमारे पास फिर से दीवार पर लगे उन अद्भुत बड़े कालीनों में से एक है
जो फिर से ऐसे ही एक मिस्री इजरायली दृश्य को दर्शाता है। शानदार कलाकृति है, इसमें बहुत सुंदर रंग भी है। मुझे यह जिस तरह बना है वह बहुत पसंद है। यह साइड टेबल पर एक मूर्ति रखी है। इस घड़ी को देखिए, इस घड़ी का डायल वाकई कमाल का है। इसमें दो तरह के अंक हैं, एक रोमन अंकों में और एक सामान्य अंकों में। जैसा कि आप देख सकते हैं, 1 3 5 1 2 वो रहा। और यहां पर एक मोमबत्ती हुआ करती थी और मुझे लगता है कि घड़ी का डायल मोमबत्ती से रोशन किया जाता था। ऊपर एक घंटी भी है और ये हिस्सा उस घंटी को बजाने के लिए साइड में हिलता है। एक क्रॉस, एक हार, जो किसी ऐसे व्यक्ति का है जो कभी यहां रहता था। ये टोपी आप देख सकते हैं। मैं इसे दीवार से नहीं उतारूंगा, लेकिन शायद इसका इस्तेमाल अफ्रीका जाकर शिकार के लिए हुआ था। हमारे पास है, हमने इस जगह पर पहले ही बहुत सारी अफ्रीकी कलाकृतियां देखी हैं और वह टोपी शायद उसी के लिए इस्तेमाल की गई होगी। इस जगह पर देखने के लिए इतनी सारी अलग-अलग चीजें हैं। इस डिब्बे ने मेरा ध्यान खींचा। शायद इसमें भी कुछ कलाकृतियां रखने के लिए रखा गया है। ठीक है, हम यहां दीवार पर उस व्यक्ति के सारे डिप्लोमा देख सकते हैं। डॉक्टरेट डिप्लोमा, शायद राजनीति का डिप्लोमा, सब कुछ यहां दीवार पर है। मेडिसिन में डॉक्टर का डिप्लोमा, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन का डिप्लोमा 1958, 1904, 1904। शायद ये उनके पिता होंगे। Si. Glaise. क्या ऐसा है? नहीं, दोनों का नाम एक ही है। ठीक है, ये बहुत अजीब है, दिलचस्प है। हमारे पास किसी की एक ड्राइंग है और उसके ऊपर दीवार पर एक जर्जर पेंटिंग है। मैंने इस जगह में जो कुर्सियां देखी हैं, उनमें से किसी की भी ओर इशारा नहीं किया है, लेकिन ये वाली कुर्सी तो बस शानदार गद्देदार कुर्सी है। और यहां हमारे पास किसी के पीछे छूटे हुए चश्मे हैं। और इसके नीचे जो हम यहां देख रहे हैं, वह एक फोटो एल्बम है, लेकिन दुर्भाग्यवश यह पूरी तरह से खाली है। इसके बगल में एक और बहुत बड़ी बुककेस है। बैचलर डिग्री के नीचे हमारे पास और भी डिप्लोमा हैं। ओह, ये राजनीति का डिप्लोमा है। और यह भी ग्लेयर के नाम है, वह आदमी जो कभी यहां रहता था। वाह, बाहर एक देखो, शायद ये इस किले का नहीं है। कमरे के चारों तरफ शानदार पेंटिंग्स हैं। आप वहां ऊपर एक आदमी को देख सकते हैं, लेकिन यहां जो पेंटिंग्स हैं, वे मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित करती हैं। 1900 या 1903, मैं सही हूं। और ये इस जगह के पुरखों की तस्वीर है। वे राजनेता जिन्होंने पेरिस की संसद पर शासन किया, बहुत बहुत प्रभावशाली लोग। और ये मिस्टर ग्लेयर खुद हैं, पाइप पीते हुए। चीजें जल्दी बदल सकती हैं। अगर उन्होंने 1950 में डिग्री ली थी, तो निधन के वक्त उनकी उम्र करीब 80 साल रही होगी। मान लेते हैं कि आपने अपनी डॉक्टरेट की डिग्री 27 या 28 साल की उम्र में ली और फिर उसमें 70 साल जोड़ दें, तो वे लगभग 100 साल के रहे होंगे। ये आदमी तो कमाल का है। मुझे नहीं पता ये उपकरण क्या है। हॉर्टलमोलॉजी। हॉर्टलमोलॉजी। मैं डॉक्टर नहीं हूं, इसलिए मैं इसमें आपकी मदद नहीं कर सकता। और यहां हमारे पास और भी कलाकृतियां संग्रहित हैं। ओह, ओह, मैंने इसे नहीं देखा था। ऊपर देखो, किसी ने अपना हाथ उठाया है, जैसे दूसरे विश्व युद्ध के जमाने के किसी अभिवादन की तरह। यह तो पागलपन है। ओह हाँ,
और यहाँ पर भी एक टैंक छोड़ा गया है जो इससे जुड़ा हुआ है। मुझे लगता है किसी न किसी तरह इतनी सारी चीजें। ठीक है, अगले कमरे में चले सब लोग। और यह हम इस घर के म्यूजियम रूम में प्रवेश करते हैं। भव्य डिस्प्ले एरिया। मैं बस इसे देख रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या यह मुख्य दरवाजा था, लेकिन मुझे इस बारे में यकीन नहीं है। लेकिन इधर आओ, ध्यान रखना, क्योंकि यह फर्श पर सारी टाइल्स ढीली हैं। जब आप इसके सामने खड़े होते हैं इस डिस्प्ले कैबिनेट के, तो ऐसा लगता है जैसे आप किसी म्यूजियम में घूम रहे हो। ये जरूर कोई बहुत ही कीमती वस्तु होगी जो यहाँ छोड़ी गई है, हाथ से तराशी हुई, धार्मिक, और ऊपर की तरफ कुछ हीरे भी लगे हुए हैं। अगर आप ध्यान से देखें, इस टुकड़े के ऊपर हमारे पास ये शानदार झूमर लटक रहा है। मुझे नहीं पता कि इस कमरे में कहां से शुरू करूं, सच में नहीं पता, लेकिन मैं इस तरफ से शुरू करूंगा और पूरा चक्कर लगाऊंगा। उन्हें हाथ से तराशी गई मूर्तियों के टुकड़े बहुत पसंद थे, लेकिन दुर्भाग्यवश ये वाला भी पूरी तरह दीमकों द्वारा नष्ट कर दिया गया है। इसके चारों तरफ ये जप मालाएं लिपटी हुई हैं। दीवार पर लगे इन कागजों को देखिए, ये ऐसे लगते हैं जैसे ये हजारों साल पुराने हों। देखकर हैरानी होती है। और भी ज्यादा, इस तरफ वे बिखर रही हैं। कुछ लकड़ी के टुकड़े उस तरफ, और दरवाजे के ऊपर एक सुंदर फ्रांसीसी परिदृश्य का चित्र है, जिसमें ऊपर एक किला है। और मैं ये बताना भूल गया कि कमरे के कोने में भी यूं ही एक भाला रखा हुआ है। वहां यहां अंदर कुछ भी नहीं लगता, तो मैं इसे बंद कर देता हूं। उन्होंने इस बच्चे की मूर्ति को दीवार पर रखा है। जब आप इसे फिल्मा रहे हैं, तब अलमारी बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। यहां हम एक और किले का दृश्य देखते हैं। दुर्भाग्य से यह फिर इसी किले का बाहरी हिस्सा नहीं है। मैं इस किले की कोई ड्राइंग या चित्रण देखना बहुत पसंद करता। वहां ऊपर परिदृश्य का एक और चित्र है। और यहां पर मेरे सबसे पसंदीदा डेस्क में से एक बहुत ही अनोखे तरीके से यह छोड़ा गया है। यह फिर से एक हिसाब किताब की मेज है। चलिए इसे करीब से देखते हैं। यहां अंदर कुछ टुकड़े हैं। आप देख सकते हैं कि पहली तारीख 2014 की है। आखिरी तारीख जब यह व्यक्ति इस जगह पर रहा था, इससे पहले कि दुर्भाग्यवश उसकी मृत्यु हो गई। कुछ तस्वीरें शायद किसी छुट्टी की होंगी। मुझे इस डेस्क से थोड़ा प्यार हो गया है। हर जगह ऊपर तस्वीरें लगी हैं। फिर इस तरफ हमारे पास दीवार पर क्रूज पर लटके यीशु मसीह का ये धार्मिक चित्रण है। ये सारी टाइल्स ढीली हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इनका कोई खास मतलब है, और ये यहाँ सिर्फ सजावट के लिए नहीं है। शायद इनकी काफी कीमत होगी, वरना इन्हें इस कमरे में इस तरह नहीं लगाया जाता। हे भगवान, इसे तो देखो। ये पुराने जमाने का एक पोर्टेबल टेलीफोन है। आप इस भारी भरकम मशीन को अपने साथ लेकर चलते थे, और यही आपका टेलीफोन होता था असल में। मेरे पिता ने मुझे बताया था कि यह कैसे काम करता है। नीचे हमारे पास एक और है। आप देख सकते हैं हॉर्न साइड में है, और ये आवाज भेजने वाला हिस्सा होता था। शायद यह विश्व युद्ध से है, कौन जानता है। एक और अद्भुत मूर्ति, और इसके ऊपर ये शानदार पेंटिंग्स भी हैं। चलो दरवाजों के अंदर झांक कर देखते हैं। भव्य डाइनिंग एरिया में आपका स्वागत है।
वाह, मैं इस दरवाजे को बंद कर देता हूँ और आपको एक बात भी बताता हूँ। देखिए ये कैसे काम करता है। अब ये काम नहीं करता। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक शानदार नीला और सुनहरा दरवाजे का मुखभाग है। बहुत ही शानदार डिजाइन किया गया है। लेकिन ओह, मैंने इस कमरे के चारों ओर ठीक से नहीं देखा है। यह एक दिलचस्प चीज है। वाह, यह सबसे खूबसूरत डाइनिंग रूम में से एक है जो मैंने अब तक देखा है। ऐसा कुछ म्यूजियम में भी नहीं मिलेगा। मुझे ये वाला बहुत बहुत पसंद है। ये एक विक्टोरियन महिला को दिखाता है जो मेज के सामने बैठकर अपना मेकअप कर रही है। वाह, पीछे डिवाइडर स्क्रीन है। कितनी खूबसूरत पेंटिंग है। मुझे ऐसी पेंटिंग्स बहुत पसंद हैं जो उन लोगों के बीते हुए जीवन को दर्शाती हैं जो कभी इन जगहों पर रहते थे। यहाँ हम डॉक्टर जीन डेनिस ग्लेज का एक पत्र देखते हैं। तो यह पत्र उसी व्यक्ति का था। वाह, वह कुछ शानदार मूर्तियां हैं। यहाँ देखिए, हमारे पास यह दिलचस्प अलमारी है जिसमें अलग-अलग दराजें हैं। वाह, इन दराजों में कुछ भी नहीं बचा है। यह बहुत ही शानदार चीज है। मुझे इसका डिजाइन बहुत पसंद है। फिर यहाँ साइड में वे एक पेंटिंग टांगा करते थे, लेकिन अब वो यहाँ नहीं है। वो पूरी तरह से गायब हो गई है। फिर एक महिला के चेहरे की बड़ी मूर्ति यहाँ बची हुई है। हमारे पास यहाँ बेहद बेहद खूबसूरत और अनोखे डिजाइन वाला फायरप्लेस है जिसके ऊपर एक आईना लगा हुआ है। तो हमारे पास यहाँ बैठने की जगह है। ये पूरी तरह गद्देदार कुर्सी है जिसमें चारों ओर अलग-अलग फाइबर लगे हैं। तो व्यक्ति यहाँ शाम को बैठता था। बस ये दिखाना चाहता हूँ कि वह इस जगह में कैसे रहता था। अपने अच्छे शानदार कपड़ों में उसके पैर वह उस फुटरेस्ट पर टिके होते। अंगीठी के सामने सबसे ज्यादा संभावना है कि उसमें आग जल रही थी। बस आनंद ले रहे थे। शायद कॉफी का एक कप या कोई और शराब या कुछ ऐसा पी रहे थे। ऐसी जगह में रहना वाकई शानदार रहा होगा। फायरप्लेस बहुत ही खूबसूरती से डिजाइन किया गया है। हमारे पास दोनों तरफ ये चेहरे हैं, तांबे से पूरी तरह से बने हुए नक्काशीदार चेहरे। फायरप्लेस के सामने जाली है। वहां फिर से परिवार का प्रतीक चिन्ह है। लोगों की आखिरी राख अभी भी फायरप्लेस में है। और फिर हमारे पास भव्य सजावटी अग्रभाग है जिसमें दर्पण के पास पेंटिंग्स हैं और ऊपर एक और दर्पण है, खूबसूरती से नक्काशीदार, जिसमें 2 बच्चे हैं। इसे देखिए, ये मूर्ति। बच्चा चुप है। ये कुछ ऐसा है जो यह पूरी तरह से बिखर रहा है इसे देखकर। लेकिन ये शायद किसी चीज का टुकड़ा है जो सालों में गिर गया जब ये जगह छोड़ दी गई थी। कमाल है, कोई इतनी सारी चीजें बिना बताए कैसे छोड़ सकता है। ऐसा करने के लिए ये लोग जरूर अरबपति रहे होंगे। सचमुच अरबपति। यह एक तरफ कुछ शानदार गद्देदार कुर्सियां हैं जिनके चारों ओर सोने की परत चढ़ी हुई है। आप यहां देख सकते हैं, बाकी जगह पर एक आदमी मछली पकड़ रहा है। और फिर ये दीवार घड़ी। ये अब तक की सबसे खूबसूरत घड़ी है जो मैंने देखी है। सोने से पूरी तरह बनी खूबसूरत घड़ी की डायल जोसेफ गुर्तादे गुर्राल कहते हैं, वह एक पूसिन। और इसमें एक पेंटिंग जड़ी हुई है। यही चीज इसे मेरे लिए इतना खास बनाती है। कमरे के चारों ओर कुछ कुर्सियां हैं, वही जो हमने अभी देखी थीं। और यहाँ पर हमारे पास एक चेकर्स बोर्ड है। यहाँ के मालिक चेकर्स खेलते थे, जो खेल मुझे नहीं आता। मैं शतरंज में बहुत अच्छा हूँ, लेकिन चेकर्स मैंने कभी खेला ही नहीं है। सच में। ऐसी शानदार गद्देदार और भी कुर्सियां हैं। इन पर बहुत ही दिलचस्प डिजाइन है। इधर देखो,
वाह, ये वाला तो भारी है। ये लकड़ी से बना है, लेकिन ये काफी भारी है। कलाकार का नाम भी यहाँ लिखा है। इसके सामने यीशु लेटे हुए हैं। वाह! और ये दुर्भाग्यवश किसी ने डिस्प्ले कैबिनेट पूरी तरह तोड़ दी और शायद कुछ चीजें निकाल लीं। वाह, इसे देखो। यह एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसे आप किसी चीज पर लगाते हैं, जैसे एक क्लैंप। बहुत सी अलग चीजें हैं। मैं खोलना चाहता हूं, लेकिन ये बंद है। शायद इसी कारण किसी ने तोड़ा। नीचे कुछ कंघियां हैं। मुझे ये बहुत पसंद है, मैं देखता हूं। फिर हमारे पास यहां साइड में ये डिवाइडर स्क्रीन है। ये सबसे खूबसूरत चीजों में से एक है जो मैंने देखी है। और वहां जो सुनहरे सजावटी हिस्से दिख रहे हैं, उनके साथ ये कमरे में खूब जंचता है। इसकी हर एक साइड को पूरी तरह से डिटेल में डिजाइन किया गया है। यहाँ साइड में एक सोफा है, जहां लोग शाम को बैठ सकते हैं और आराम कर सकते हैं। मेरा कॉस्ट्यूम इसके साथ मेल खाता है। वाह, फ्रेंच देहात की पेंटिंग। ये वास्तव में बहुत बहुत बड़ी पेंटिंग है और ये फ्रांस में रहने वाले लोगों के पुराने खेतीबाड़ी के जीवन को दर्शाती है। और फिर यहाँ यह कोना है। फिर से कितना शानदार कोना है। सबसे पहले ये वो सेट है जहां मालिक मेहमानों के आने पर कुछ शराबें सजाकर रखते थे। वे इसे निकालकर मेज पर रख सकते थे। इसके साथ आपको बहुत सावधान रहना पड़ता है। ये सब बहुत महंगी चीजें हैं। आप इसे पूरी तरह से ऐसे बंद कर सकते थे, वो किनारे। आप इसे ऐसे पकड़ सकते थे और शायद आप इसे शिकार पर या कुछ और ले जा सकते थे। और फिर जब आप इसे बंद कर देते हैं तो ये अब काम नहीं करता। फिर आपके पास ये डिब्बा होता जिसमें अंदर शराब होती है और सामने देखिए, उसमें तो पत्थर भी जड़े हुए हैं। ठीक है। और फिर हमारे पास यहाँ ऊपर कुछ पेंटिंग्स भी हैं। एक आदमी बहुत गंभीरता से देख रहा है, लेकिन आप उसकी घर की खिड़की में देख सकते हैं। वहां एक फरिश्ता दिखाई दे रहा है। उसके सिर के ऊपर सुनहरा ताज देखिए। कुछ खूबसूरत पेंटिंग्स। और फिर हमारे पास यहाँ वही महिला है जैसे हमने अभी अभी वैनिटी के सामने देखा था, लेकिन अब वह एक किताब पढ़ रही है। फिर से एक और लेखा जोखा रखने की मेज। यह पिछली वाली से काफी बड़ी है जो हमने देखी थी। यहाँ एक कंगन छूटा हुआ है जिसे कोई महिला गर्व से पहनती होगी। यहाँ बहुत सारी चाबियां हैं। वाह! और फिर अकाउंटेंसी डेस्क के पास हमारे पास ये मूर्ति है। ये धार्मिक मूर्ति। ये वाली कमाल की है, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें दरारें आ रही हैं। ये वहां से होकर जाती है। और फिर कमरे के बीच में असल में यही सबसे खास है। हमारे पास संगमरमर के टॉप वाली मेज है। उसके चारों ओर गद्देदार कुर्सियां हैं और उसके ऊपर एक शानदार झूमर है। वाह! मैं तो निशब्द हूं। सच में, इसको देखकर मेरे पास शब्द नहीं हैं। ये जैसा दिखता है, उस पर सफेद रंग पीले और नीले के साथ मिल जाता है। इतना सूक्ष्म, लेकिन इतना शानदार। और यही हमें इस जगह के अगले कमरे में ले जाता है। और ये फिर से एक और डाइनिंग एरिया है। वाह! लेकिन सबसे पहली चीज जो मैं वहां देख रहा हूं, वो है कोना। और हम सीधे उसी की तरफ चलेंगे। मैं ये चीज पहले दिखाऊंगा। ये मालिकों के लिए किसी तरह का विश्राम क्षेत्र है, जिसके बीच में एक चेज लॉन्ग रखा हुआ है। लेकिन मैं बस यहाँ लेट सकता हूँ और आराम कर सकता हूँ। शायद कोई अच्छी किताब पढ़ सकता हूँ या कुछ ऐसा कर सकता हूँ।
यह कमरे के बीच में फायरप्लेस है। हम फायर स्क्रीन की बात कर रहे थे। मेरी राय में यह किसी परित्यक्त जगह में मिलने वाली सबसे खूबसूरत फायर स्क्रीन में से एक है। ये ऐसे फोल्ड हो सकता है। मैं पूरी तरह नहीं करूंगा क्योंकि ये थोड़ा टूटा है, लेकिन आप इसे फोल्ड कर एक तरफ रख सकते हैं। और फिर यह फायर स्क्रीन एक शानदार सजावटी वस्तु थी। तो हमारे पास संगमरमर की फायरप्लेस है और उसके ऊपर एक महिला और एक बच्चे की मूर्ति रखी हुई है। वाह! उसके ऊपर एक दर्पण है जिस पर एक फ्रेंच किला बना है। फिर से इस कमरे के चारों ओर बहुत सारी पेंटिंग्स और तस्वीरें लगाई गई हैं। ड्राइंग्स, तस्वीरें, पेंटिंग्स, सब कुछ दीवार पर है। यहाँ हमारे पास किसी तरह की एक डिस्प्ले है, मूर्ति है और यहाँ पर किसी तरह का चेहरा भी होगा। ये चेहरा वही है जो ये वाला है, तो शायद ये एक दूसरे के पूरक हैं। मुझे इसका डिजाइन बहुत पसंद है। तो फिर घुमा कर दिखाओ। ये सब असल में ड्राइंग्स जैसी लगती हैं। जब मैं इन्हें ध्यान से देखता हूं तो सब ड्राइंग्स जैसी ही लगती हैं। और फिर हमारे पास बिस्तर के ऊपर आईना है, यहाँ उस चेज लॉन्ग के ऊपर, जिसे मैं चेज लॉन्ग कहता हूं। यह कोने में वॉकिंग केन छोड़ दी गई हैं। बहुत पतली हैं, ज्यादा मजबूत नहीं हैं। फिर ऊपर आपने वो शानदार झूमर दिखाया है और इस खिड़की से लोग खड़े होकर बगीचे को देखते थे। सालों से खिड़की पर आईवी बढ़ रही है। ठीक है। फिर इस कमरे में हमारे पास एक और कोना है, एक छोटा सा डिस्प्ले स्टैंड जिसमें कुछ मूर्तियां हैं और भी पेंटिंग्स और भी तस्वीरें हैं। और फिर हम एक और डाइनिंग एरिया में आते हैं और ये ज्यादा भव्य डाइनिंग एरिया जैसा लगता है, जहां परिवार एक साथ आता था। यहाँ ऐसी परोसने की जगहें थे जहां नौकर लोग परिवार के सदस्यों को खाना परोसते थे। ये बहुत ज्यादा भारी हैं। ऐसे किसी किले में ये ऐसे ही काम करता होगा। टेबल के ऊपर हमारे पास ये विशाल झूमर है जो यह छोड़ा गया था। वाकई में बहुत खूबसूरत है। इसमें चेहरों को भी उकेरा गया है। पहले मुझे लगा था कि ये एक और खिड़की है जो पहले कमरे में वापस जाती है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। ये बस एक आईना है और मुझे नहीं पता कि ये खुल भी सकता है या नहीं, लेकिन ये खुलता है और दिखाता है। सारी प्लेटें और कप। देखिए ये कॉफी कप जो इन लोगों के पास थे। वाह, जापानी कॉफी कप। एक और संगमरमर की मूर्ति। मुझे ऐसी बेंचें बहुत पसंद है। 3 हिस्सों में बटी हुई अलग-अलग कुर्सियां जो एक बेंच में बनाई गई हैं। और इसके ऊपर हमारे पास यह विशाल खूबसूरत पेंटिंग है जिसमें एक महिला है जो काफी उदास दिख रही है। दीवार पर यहां एक आदमी का एक और चेहरा है, यहां खड़ा है। नमकदानी। बस इसे देखो। और ये शायद इस जगह के पुराने मालिकों या निवासियों में से किसी एक जैसा लगता है। वाह! फिर से एक महिला का चित्रण। शायद इस जगह को किसी महिला ने डिजाइन किया था और उसने सोचा होगा, मैं इस कमरे में महिलाओं की छवियां रखना चाहती हूं और इस कमरे को एक खास एहसास देना चाहती हूं। हमारे पास एक और मूर्ति है। सफेद संगमरमर, पूरी तरह से तराशी हुई। एक और आदमी की ड्राइंग, दिहान ग्रीन। इसमें लिखा है यहां पर। यहां अंदर चाकू और कांटे होते। देखने के लिए कितनी सारी चीजें हैं। और फिर इस कमरे का एक और हिस्सा है।
जहां और भी ज्यादा पेंटिंग्स लगी हुई हैं। वाह, दरवाजे के ऊपर देखो, हमने उसे नहीं देखा था। फिर एक बड़ी पूरी तरह नक्काशीदार प्लेट। कमाल है, इस आदमी को देखो, यहां बैठा हुआ सोच रहा है। लगता है ये गिर रहा है। मैं इसे वापस रख देता हूं। और फिर एक बार फिर इस तरफ हमारे पास उन डिस्प्ले सेट्स में से एक और है जिसमें ये अलग अलग गिलास रखे हैं जिन्हें वे अपने साथ ले जा सकते हैं, शायद शिकार पर या किसी और चीज के लिए। ऊपर वहां एक और खेत है, फ्रेंच खेत। ठीक है, क्या मैंने तुम्हें ये दिखाया? ये चाबी काम नहीं कर रही लगती। नीचे सभी प्लेटें हैं जो शानदार डिनर के लिए हैं। लोग सारी चाइना इंग्लिश पोर्सलीन दे देते थे, ऐसा लिखा है यहां पर। इंग्लिश पोर्सलीन दोस्तों। यहां हम इस जगह के गलियारे में आ गए हैं। मैं आपके लिए दरवाजा खोल देता हूं। ऐसा लगता है कि यहाँ एक सीढ़ी है जो नीचे की ओर जाती है। किसी जगह पर, मुझे लगता है बेसमेंट में, शायद वाइन सेलर में। दीवार पर सबसे पहली चीज जो मैंने देखी वो ये आदमी था। वो सच में बेघर जैसा लगता है। अगर मैं गलत हूं तो माफ करें। दीवार पर और भी चित्र बने हुए हैं। इसे देखिए, ये आदमी पुराने समय के किसी बड़े राजनेता जैसा दिखता है। ऊपर यह चित्रित है और नीचे एक संत हैं जो पूरी तरह सोने से सजाए गए हैं। आइए इस कमरे को देखें। ओह, ये तो बस रसोई घर है, बहुत ही साधारण। लेकिन लोगों को खाना भी तो चाहिए था। यह देखिए, हमारे पास कुछ तस्वीरें हैं। ये शायद वही लोग हैं जो यहाँ रहते होंगे। शायद ग्लेयर के बच्चे होंगे। ठीक है, मैं सीढ़ी से नीचे जाना चाहता हूँ। चाहे तो आप आगे जा सकते हैं। चलो नीचे चलते हैं। ये कहा जाता है, ये कहा जाता है। यहाँ बेसमेंट में भी मैं पेंटिंग्स देख रहा हूँ। ओह माय गॉड! बेसमेंट में भी चारों तरफ कमरे बने हुए थे। देखो, हम किस जगह आ पहुंचे हैं। ये किसी तरह का बैठने का इलाका लगता है, लेकिन बस इस जगह के बेसमेंट में। वाह! ऊपर नीला झूमर है, चारों तरफ गद्देदार कुर्सियां हैं और एक तराशी हुई मूर्ति भी साइड में है। कमाल है। मैं असल में एक वाइन सेलर ढूंढ रहा हूं, क्योंकि वो तो इस घर में होना ही चाहिए। हे भगवान, इधर देखो, जहां हम अंदर जा रहे हैं। एक और किचन एरिया। वाह! आप देख सकते हैं कि इस जगह की दीवारों पर चारों तरफ प्लेट्स लगी हुई हैं। खूबसूरत चीनी मिट्टी, और ये डेल्फ्ट या फ्रांसीसी चीनी मिट्टी जैसा लग रहा है। बगल में वाइन रखने के बड़े बड़े बर्तन हैं। हे भगवान, बस कैमरा घुमाकर दिखाओ, लोगों को सारी प्लेट्स दिखाओ जो यहां दीवार पर लगी हुई हैं। वाह! फिर हमारे सामने यहां हमारे पास ये शानदार, बस शानदार चूल्हा है मॉरिस। असल में ये इतना पुराना नहीं है। ये लकड़ी का चूल्हा है जिसे आप जलाते हैं और उस पर खाना बनाते हैं।
मुझे लगता है ये घर का नया हिस्सा है जो उन्होंने जोड़ा है। मुझे नहीं पता कि ये साइड में क्या चीजें हैं। पहले मुझे लगा कि ये चूल्हे हैं, लेकिन असल में ये नहीं है। इस तरफ नीचे हमारे पास खाना पकाने के लिए अवन है। यहाँ अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, कुछ चाकू है, सारी अलग अलग चीजें हैं। आइए देखें कि इस शानदार जगह में क्या क्या पीछे छूट गया है। ठीक है, यह साइड में हमें और भी पेंटिंग्स दिख रही हैं और आप देख सकते हैं कि पिछले 6 सालों में यहाँ फफूंदी भी लग गई है कि यह जगह छोड़ दी गई है और यहाँ कोई नहीं आया है। इस किले की दीवारों पर फिर से खूबसूरत पेंटिंग्स लगी हुई हैं और मुझे लगता है कि ये घर के स्टोरेज एरिया थे जहां लोग अलग अलग चीजें रखा करते थे। क्या ये किसी बाइसन का सिर है या कुछ ऐसा ही? मुझे बिल्कुल पता नहीं। हमारे पास एक गेट भी है जो सीढ़ियों की ओर जाता है। दुर्भाग्यवश ऐसा लगता है कि यह पूरी तरह से बंद है। यहां हमारे पास एक और स्टोरेज एरिया है जहां उन्होंने इस तरफ एक विशाल पेंटिंग भी रखी थी। यही तो मैं ढूंढ रहा था। हर किले में वाइन सेलर होती है। माफ कीजिए, मेरे पैरों के नीचे कांच चरमरा रहा है। यहाँ आप वाइन, शैंपेन और अन्य तरह की शराब की सभी अलग अलग बोतलें देख सकते हैं जो यहाँ छोड़ी गई हैं। उदाहरण के लिए, यह जो बोतल है वह 1973 की है। यहाँ तक कि इस तहखाने में जो बोतलें हैं उन पर फफूंदी भी लगी हुई है, 1971 की। ये सभी अब भी पूरी तरह से भरी हुई हैं। यह वाइन सेलर वास्तव में काफी बड़ा है। वाह! दीवार पर एक महिला की और भी चित्रकारी है और यहाँ सबसे अधिक संभावना है कि यहाँ एक मूर्ति रही होगी, लेकिन अब वो यहाँ नहीं है। और दीवार पर एक और चित्रकारी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये बंद लगता है। इस दरवाजे को अच्छे से देखने के बाद मैंने और यरुण ने मिलकर पता लगाया कि ये काम करता है और आपको बस यहाँ इस छोटे से लीवर को खींचना है और फिर आप दरवाजा खोल सकते हैं। मैं इसे अपने अच्छे जूते से करने जा रहा हूं। और फिर हम घर के बाथ एरिया में हैं। मुझे लगता है कि यह सामने का पोर्च है। हे भगवान, यहाँ दीवार पर देखो, ये सारे सींग वाले जानवरों के सिर जो यहाँ छोड़े गए हैं। ये शायद उस समय की ट्रॉफियां हैं जब वो आदमी शिकार पर गया था। वाह, ये बिल्कुल शानदार लग रही हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ काई टाइल्स को ढक रही है। अंदर बारिश हो रही है और अब किसी को भी इस जगह की परवाह नहीं है। ये हकीकत कितनी दुखद है। यह स्पा के आखिर में एक छोटा सा बार एरिया भी था। हे भगवान, इस जगह से आप बगीचे को देख सकते थे और फिर यहाँ एक इंडोर स्विमिंग पूल भी पड़ा है जो अब पूरी तरह से हरा हो चुका है, बिल्कुल पूरी तरह से हरा। यहाँ आखिर में एक छोटी सी मूर्ति भी है और पेड़ पहले ही अंदर उगने लगे हैं। वाह! घर के इस हिस्से में जिम एरिया में भी देखने में बहुत दिलचस्प है। इसे देखिए, यह वर्कआउट कर सकते हैं, फिट रह सकते हैं।
ये आखिरी हिस्सा क्या है? वाह, यह सोना एरिया है जिसमें शावर और बाकी सब कुछ भी है। हे भगवान, क्या आपने यहाँ फिनिश या स्वीडिश सोना छोड़ा है? ये परिवार यहाँ एक साथ बैठ सकता था, एक लंबे कामकाजी दिन के अंत में, जब डॉक्टर और वाइन किसान दोनों का काम खत्म हो जाता था। ठीक है सब लोग, हम म्यूजियम से वापस आते हैं और फिर सीधे हॉलवे में चले जाते हैं। इसे देखो। और सबसे पहले हम नीचे टहलने जाएंगे, क्योंकि हम ऊपर जाने से पहले उस इलाके को कवर करेंगे और आपको वो बेडरूम दिखाएंगे जहां ये लोग कभी सोया करते थे। यहाँ इस हॉलवे की दीवारों पर, हर एक दीवार पर कई पेंटिंग्स लगी हुई हैं। मेरा फ्रांस में कहीं एक बंदरगाह है। इस हॉलवे में जो रंगीन कांच की खिड़की हम यहाँ देख रहे हैं, उसे देखिए। सबसे पहले मैं इसमें पारिवारिक प्रतीक चिन्ह देखता हूँ। ये बिल्कुल वही है जैसा हमने फायरप्लेस पर देखा था, और इसके ऊपर एक शूरवीर भी है। इस खिड़की के दोनों तरफ दो फरिश्ते हैं। इससे हम सब बेसमेंट में पहुंच जाते हैं। इस बेसमेंट में मेरी नजर सबसे पहले एक तरफ रखे ग्रैंड पियानो पर जाती है। ये शायद पियानो है, पूरी तरह श्योर नहीं, लेकिन लगता है लॉक है। हाँ, ये जरूर एक पियानो ही है, बिल्कुल। नीचे पैडल्स हैं, लेकिन शायद ये बाहर गिर सकता है और फिर आप इस पर बजा सकते हैं। यहाँ एक हरा भरा दृश्य चित्रित किया गया है। वाह! और यहाँ कमरे के कोने में हमारे पास दो गद्देदार कुर्सियां रखी हुई हैं। मुझे सीढ़ियों की दिलचस्प डिजाइन भी बहुत पसंद है, जो इस महल के सबसे ऊपर तक जाती है। वाकई बहुत ही आकर्षक डिजाइन है। यह सीढ़ियों की शुरुआत में संगमरमर का हैंडरेस्ट भी लगाया गया है। यहाँ तक कि हर एक सीढ़ी पर एक कालीन भी बिछा हुआ है। यह बेसमेंट में एक और कमरा है, और ऐसा लगता है कि यह काम करने का कमरा है जहां नौकरानियां काम करती होंगी। सारे बिस्तर, चादरें, तौलिए आदि अभी भी यही हैं, लेकिन यहाँ साइड में कुछ पेंटिंग्स और तस्वीरें भी हैं। वाह, उस पर बहुत सुंदर रंग है। वॉशर और ड्रायर, और यहाँ आखिर में हमारे पास एक तरह का बाथरूम है। तो चलिए अब हम इस घुमावदार सीढ़ी से ऊपर की मंजिल पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ क्या बचा है। इस सीढ़ी की दीवारों पर हमारे पास कई पेंटिंग्स हैं जो पुराने समय के धार्मिक दृश्यों को दर्शाती हैं। वाह, इसे देखिए, वही रंगीन खिड़की वहां ऊपर फिर से दिखाई दे रही है। हमारे पास शायद किसी बहुत महत्वपूर्ण रोमन व्यक्ति की छवि है। जो आदमी यहाँ इस जगह की दीवार पर चित्रित है, मैं आपको ऊपर वो रंगीन कांच की खिड़की दिखाना चाहता हूँ। ये बिल्कुल वैसी ही है जैसी नीचे है। उसमें भी वही आर है, और साथ ही कुत्ता और कुल चिन्ह भी हैं। वाह! और फिर हम ऊपर की मंजिल पर आते हैं, जहां हमारे पास ये झूमर गलियारे में लटका हुआ है। जो बात मुझे वाकई दुखी कर देती है, वो ये है कि दीवारों पर फफूंदी लगी हुई है। संभवतः वो नीचे लगी पेंटिंग्स को भी खराब कर देगी। यहाँ दीवार पर हमारे पास एक हरा भरा परिदृश्य बचा हुआ है, एक झरना। इसे देखना अद्भुत है। और अब इस तरफ हमारे पास एक गलियारा है,
जिसकी दोनों दीवारों पर दर्जनों पेंटिंग्स लगी हुई हैं। जब आप यहाँ खड़े होते हैं तो यह एक अद्भुत नजारा होता है। लेकिन सबसे पहले चलिए इस जगह के पहले बेडरूम में चलते हैं और वो हमारे दाईं ओर है। वाह, कमाल की चीज है। मैं अपने पीछे दरवाजा बंद कर देता हूँ। चलिए आपको ये बेडरूम दिखाता हूँ। हे भगवान! और जब आप इस बेडरूम में आते हैं तो सबसे पहली चीज जो आप नोटिस करते हैं वो ये है कि यहाँ इस डेस्क पर सैकड़ों सिक्के पड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया, यही डेस्क थी। लगता है ये किसी बच्चे का बेडरूम ही था। ये बहुत छोटा बिस्तर है और जरूर किसी बच्चे का बेडरूम रहा होगा। यह देखिए, डेस्क पर हरियाली उगाई है। पूरी तरह लकड़ी से बना हुआ है। यह ऊपर एक वेवर रखा हुआ है। वाह, पूरी तरह से सड़ चुका है। एक डिब्बा, जिसमें शायद पहले कभी कुछ गहने रखे गए होंगे। इस जगह की दीवारों पर हमें कई पेंटिंग्स, चित्र और पहले के जीवन की झलकियां लटकी हुई मिलती हैं। मुझे ये स्लेज बेड बहुत पसंद है जो कमरे के बीच में रखा है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, शायद ठीक से न देख पाएं, लेकिन ये फर्श से थोड़ा ऊपर उठा हुआ है। वाह, इसके ठीक बगल में नाइट स्टैंड रखा है। फिर से एक हिंदू शैली को दर्शाते हुए हमने जापानी कला, हिंदू कला, अफ्रीकी कला और अलग-अलग शैलियां देखीं। कमरे के बीच में झूमर लटका हुआ है, शानदार चीज है। और फिर वही बिस्तर, जैसा तब था जब बच्चा यहां सोता था। इस बेडरूम की दीवारों पर कई सारी पेंटिंग्स टंगी हुई हैं। आइए इधर देखते हैं। मुझे लगता है हाँ, यह बाथरूम है। वाह, क्या शानदार कृति है। यह बाथरूम है जिसमें बीच में एक बाथटब है। यह सब उस बच्चे के लिए था जो यहाँ सोता था। आप देख सकते हैं, यह बाथटब बहुत छोटा है। दीवारों और छतों में दरारें आ रही हैं। अगर आप इस जगह को फिर से ठीक करने की कोशिश करेंगे तो इसमें बहुत पैसे लगेंगे। साइड में शौचालय है और यहाँ इस कोने में एक सुनहरी घड़ी छूटी हुई है। वाह, बीडेड भी गायब है। उसके ऊपर सुंदर सोने का आईना। मैंने इस कमरे में ये भी बताना भूल गया, कोने में रखा ये शानदार गद्देदार कुर्सी मानो चुपचाप इंतजार कर रही हो। उस पर सुंदर लाल सजावट और फूल है। वाह! और चलिए देखते हैं कि अलमारी में कोई कपड़े बचे हैं या नहीं। नहीं, यह कपड़े नहीं हैं, लेकिन यह बहुत सी वस्तुएं और अलग-अलग तरह की कलाकृतियां बची हुई हैं। आप ऐसी चीजें किसी संग्रहालय में मिलने की उम्मीद करेंगे, लेकिन किसी छोड़े हुए घर में नहीं। ठीक है, चलिए कमरे से बाहर निकलते हैं और फिर से गलियारे में चलते हैं। और अब इस कमरे में चलते हैं। और ये शायद पहला बड़ा बेडरूम है। ओ नहीं, ये है। असल में ये किसी तरह का आराम करने का हिस्सा लगता है। फिर से एक शानदार झूमर। इस कमरे के बीच में हमारे पास कोने में स्लेट बेड डिजाइन वाला एक आराम कुर्सी नुमा सोफा है। इन नीले कुशन के साथ ऐसा लगता है कि इस घर में नीला रंग बार बार आता है। उन्हें इस जगह पर हर जगह हल्के रंग बहुत पसंद थे। मुझे लगता है ये किसी लड़की का बेडरूम था, नीले रंग की वजह से। और क्योंकि यहाँ महिलाओं की सुंदर कपड़ों में बनी हुई बहुत सारी ड्राइंग्स हैं, हमारे पास एक लड़की की पेंटिंग है जो पेंटिंग कर रही है। और फिर ऊपर वहाँ यह एक शानदार लैंप है जिसमें गुलाब की डिजाइन बनी हुई है। वाह!
और महिलाओं की अलग-अलग पोज में बनी ऐसी और ड्राइंग्स। दरवाजे के ऊपर एक लड़की दूर कहीं देख रही है जो किसी कंबल पर नग्न बैठी है। और फिर हमारे पास कमरे के बीच में ये अलमारी है जो इस तरफ से पूरी तरह सड़ने लगी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, देखें, क्या यह दरवाजा खुला है? हाँ, ये खुला है। और यहाँ हमारे पास उन लोगों के कुछ कपड़े हैं जो कभी यहाँ रहते थे। ये जैकेट, उस व्यक्ति की टाइयां। वाह! और फिर कमरे के एक तरफ आपके पास कुछ ऐसा है जो ड्रेसिंग टेबल जैसा दिखता है, लेकिन यह ज्यादा एक छोटी सी पढ़ाई की मेज जैसा लगता है। लेकिन आपके सामने ये शानदार आईना था, तो मुझे लगता है हाँ, इसे ड्रेसिंग टेबल की तरह इस्तेमाल किया जाता होगा। बिल्कुल। अब ये धीरे धीरे टूट रहा है। यहाँ कुछ बुकलेट्स हैं। ओह, ये किताब जैसी है। असल में ये किताब नहीं है, इसमें कुछ रखा हुआ है। ठीक है, लगता है आप इसे बुककेस में ही रखेंगे। ओह, माफ कीजिए, मैं गलत था। आप इसे खोल सकते हैं और किताब निकाल सकते हैं, लेकिन अब ये बाहर आना नहीं चाहती। आप देख सकते हैं, ये सिर्फ एक किताब का कवर है। और फिर ऊपर वह हमारे पास शीशा है जिस पर बारीक डिजाइन बना हुआ है। बस कमाल का है। इसके किनारे ये भी बहुत सुंदर है। ऐसी एक और अलमारी। और फिर हमारे पास इस तरफ एक कमरा है। दीवार पर फिर चित्र है। और ये घर के इस तरफ का बाथरूम था। बिल्कुल, हर एक बेडरूम में ऐसे किले में अपना खुद का बाथरूम था। वाह, यहाँ के आखिर में एक बहुत बड़ा सिंक है। मक्खियां इसे पहले ही ढक चुकी हैं। इतने सालों बाद जब मैं इस घर में अपनी जगह देखता हूं, तो मैं सोचता हूं, आईने के ऊपर फिर से आकर्षक डिजाइन दिखाई दे रहा है। यह एक छोटी सी बिना खुली लिमोनचेलो की बोतल भी रखी है। फिर से एक बाथटब है। सारे साबुन, स्क्रबर और बाकी सब कुछ अभी भी वहीं रखा है। और इसके किनारे पूरी तरह से संगमरमर से बने हुए हैं। वाह, चलो अब वहां चलते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि इस कमरे के आखिर में बेडरूम रहा होगा। पहले इस टेबल पर अभी कुछ और चीजें बची हैं। और साथ ही एक डिस्प्ले कैबिनेट भी है। देखकर अच्छा लगा। चलिए इस कमरे की तरफ चलते हैं। हे भगवान, मुझे तुरंत ही इस कमरे में भी उन शानदार झूमरों में से एक फिर से नजर आ रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हल्के नीले डिजाइन और रंग पूरे घर में, पूरे महल में मौजूद हैं। और फिर हमारे पास दीवार में बना हुआ एक बिस्तर है। कमाल है, इतने सालों बाद भी अब तक बना हुआ है। मैं फ्रेम को बीच में रखूंगा, आप दोनों ओर देख सकते हैं। इसमें एक बिल्ट इन अलमारी थी जिसमें आप अंदर चल कर जा सकते थे। और फिर बिस्तर के ऊपर वहां यीशु मसीह का क्रूस पर लटके होने का चित्रण है। उसका चेहरा वहां देखो। हे भगवान, ये शायद बेडरूम होता। यह एक तरफ एक फरिश्ता है, दोनों तरफ। और चलें इनमें से किसी एक में। और आप तुरंत देख सकते हैं कि किसी ने इस कमरे में रखी तिजोरी को तोड़ने की कोशिश की है। शायद इनमें अब भी कुछ कीमती चीजें हैं। बहुत महंगी चीजें, शायद। अगर आप देखें कि इस घर में क्या-क्या छूट गया है। हमारे पास एक फायरप्लेस है जिसके सामने एक टेलीविजन रखा है। बहुत मोटा और भारी टेलीविजन। इसके पीछे फायरप्लेस है, पूरी तरह से संगमरमर से बना हुआ।
मुझे ऊपर लगा आईना बहुत पसंद है। ये एक महिला को खेत में दिखाता है। एक भेड़ उससे मिलने आ रही है और उसके ठीक पास एक कुत्ता है। और यहाँ हमारे पास फिर से मिस्टर ग्लेयर दिखाई देते हैं, घर के डॉक्टर। अगर आप ये सारे शटर खोल दें तो आप पूरी संपत्ति को देख सकते हैं और दूर दूर तक फैले खेतों और घर के पीछे की अंगूर की बेलों को देख सकते हैं। इस कमरे में उनके पास एक छोटी सी आराम कुर्सी भी है। मुझे साइड में रखा गद्देदार कुर्सी बहुत पसंद है। दीवार से लटकती हुई एक मूर्ति है और ये फिर से अफ्रीकी निर्मित मूर्ति जैसी लगती है। फिर कमरे के कोने में हमारे पास ये दराज भी है। इस पर लहरदार डिजाइन बना हुआ है। सारे माउस और बाकी सब कुछ अभी भी उसमें रखा है। बहुत ही शानदार चीज है, लेकिन इसके ऊपर फिर से एक बहुत बड़ी पेंटिंग है। और फिर हमारे पास एक और ड्रेसिंग रूम है जहां सारी जूतियां रखी हैं। मुझे लगता है कि ग्लेयर इसी कमरे में सोती थी। आप देख सकते हैं कि उसके सारे सलीके से रखे जूते इसी कमरे में छोड़े गए हैं। उसकी सारी कपड़े भी उसी दिन के हैं जब उसकी मृत्यु हुई थी। रुको, यरुन मुझे बुला रहा है। मैं बस शूटिंग कर रहा था। क्या तुम सच में कह रहे हो? यरुन बस मुझे बुलाता है और मैं इस कमरे में आ जाता हूं। क्या ये एक गुप्त दरवाजा है? नहीं। हे भगवान, कमाल है। क्या? तुमने ये कैसे किया? मैं एक तस्वीर बना रहा था और देखो, ये काफी मिलता जुलता है। ये 2 सतहों वाला है और वह 1 सतह वाला है। इसे बस खींचो। कोई गुप्त किताब या कुछ खास खींचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या मैं वहां जा सकता हूं? वाह, बुकशेल्फ में एक गुप्त कमरा। ये क्या है? ये एक तिजोरी है। पीछे तिजोरी है। हे भगवान, ये किसी धार्मिक कमरे जैसा है जिसमें कुछ पुरानी चीजें छोड़ी गई हैं। यह लुई विटो सूटकेस। ये वाला महंगा है। हाँ, वो शायद काफी महंगा होगा। उसमें कुछ कंबल है। हे भगवान, एक गुप्त दरवाजा जो इस कमरे में जाता है। ठीक है, देखता हूं यहां क्या क्या चीजें हैं। हमारे पास ये लकड़ी की मूर्ति है। शायद इस कमरे में हर चीज बहुत बहुत महंगी होगी। हमारे पास नीचे कुछ पुरावशेष हैं और फिर इस मेज पर हमारे पास है ये कोई दूरबीन लगती है जो पुराने समय में इस्तेमाल होती थी। प्लेट्स, बर्तन, और ये असल में पुरातात्विक अवशेषों जैसे लगते हैं। चाकू। हे भगवान, इस कमरे में हमारे पास ये तिजोरी भी है। ये क्या है? उसमें क्या है? मुझे लगता है उसमें कुछ नहीं है। नहीं। वहां ऊपर कुछ मूर्तियां हैं और यहाँ पीछे पुराने कागजात हैं और इसमें बहुत ही दिलचस्प लॉकिंग मैकेनिज्म है। और आप देख सकते हैं कि इसे खोलने के लिए 2 चाबियों की जरूरत होती है। मुझे लगता है इसमें अभी भी एक छोटा सेफ है। शायद इसमें कुछ कीमती चीजें हैं। वाह, ये तो बिल्कुल अप्रत्याशित था। इस किले के अंदर एक गुप्त कमरा। यहाँ पर एक झूमर भी छोड़ा हुआ है। मार्टिन, क्या तुम उस तिजोरी को खोलना चाहोगे? मैं देखना चाहता हूँ कि इसमें क्या है, इसके अंदर क्या है। मुझे लगता है तुम भी उतने ही उत्सुक हो जितना मैं हूं। अंदर देखना बहुत जबरदस्त होगा। कोई चाबी नहीं। वाह, और ये निश्चित रूप से प्राचीन काल की पुरातात्विक खोजों से मिली वस्तुएं हैं।
मैं अब भी समझ नहीं पा रहा हूं कि ऐसी जगह को पूरी तरह से क्यों छोड़ दिया गया है। ये देखने लायक एक हैरान कर देने वाला नजारा है दोस्तों। अब मैं आपको ये रहस्यमय गलियारा दिखाऊंगा जो यहाँ है, और मेरी राय में ये सबसे अद्भुत गलियारों में से एक है जो मैंने कभी देखा है। दुनिया में कहाँ किसी गलियारे में इतनी पेंटिंग्स दिखेंगी। मैं पिछले 8 सालों से खोजबीन कर रहा हूँ और अब तक यह मेरी सबसे बेहतरीन खोज है। दीवारों पर हर जगह चित्र बने हुए हैं जो इस किले में बनाए गए हैं। Look at this. मुझे समझ नहीं आ रहा कि कहां देखूं। सब कुछ बहुत ज्यादा है। तुम्हें यहां मेरे साथ होना और ये सब अनुभव करना चाहिए था, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हें इस खोज में शामिल कर सकूं और तुम्हें ऐसा महसूस करा सकूं कि तुम भी इस किले में हो। यहां पर हम एक योद्धा को देखते हैं जो अपनी बाईं भुजा में तलवार पकड़े हुए युद्ध के लिए तैयार खड़ा है, और ये इसी बहुत बहुत खूबसूरत साइड टेबल के ऊपर है जो यहाँ गलियारे में है, और इसके पीछे एक आईना लगा हुआ है। फिर इसके बगल में हमारे पास 2 गद्देदार कुर्सियां हैं। वहां की सारी चीजें, फूलों से सजा एक चेहरा, वाह, बस कमाल है। यहाँ पर हम एक फ्रेंच गांव देख सकते हैं। ओह, यह वेनिस भी हो सकता है, इटली का वेनिस। एक ऐसी पेंटिंग जिसमें पेंटिंग बनती हुई दिखाई गई है, अविश्वसनीय। और यही सीढ़ियां हमें बाद में ऊपर की मंजिल तक, अटारी तक ले जाएंगी। लेकिन पहले चलिए इस कमरे में चलते हैं, और आप देख सकते हैं कि इस कमरे में एक सोफा पूरी तरह से उल्टा पड़ा है। फिर भी देखने को कई खूबसूरत चीजें हैं। सबसे पहले इस कमरे में एक शानदार झूमर है, और फिर एक स्टैंड पर एक पेंटिंग है। शायद तब ये पूरी भी नहीं हुई थी, और यहां ये उल्टी लग रही है। वाह, यहां हमें ग्लेयर फिर से फुटबॉल खेलते हुए दिखाई देता है, और फिर शुरुआती कारों में से एक। संभवतः यहां रहने वाले लोग इनमें से एक कार खरीद सकते थे और अपने खुद के वाहन में शहर में घूमते थे। 1900 की शुरुआत में यह इस पेंटिंग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति को दिखाया गया है। फिर हमारे पास ये फूलदान हैं जिन्हें मैं सच में बहुत पसंद करता हूं। पोर्सिलीन के फूलदान, वाह, ये कमाल के दिखते हैं। चारों तरफ फिर से कलाकृतियां दिख रही हैं। ये वाला पूरी तरह से बंद लगता है, इसे खोलने वाला नहीं हूं। लेकिन नीचे जो डिवाइस मैं यहां देख रहा हूं, उस पर एक नजर डालिए। ये स्टैम्प की प्लेट्स थीं जिन्हें पहले खरीदा जा सकता था, और इनमें म्यूजिक नोट्स स्टैम्प किए जाते थे, और ये घूमती रहती थीं। और यहाँ साइड में जो डिवाइस है वे संगीत बजाते थे और एक सिम्फनी बनाते थे, सिम्फोनियन। क्या ही शानदार बॉक्स है जिसे हम देख रहे हैं। आप इसे बंद भी कर सकते थे। ठीक है, मैंने बस इसे शुरू किया था किसी वजह से। मैं नहीं चाहता कि ये चले। हे भगवान, इसमें म्यूजिक बच गया। ये तो कमाल की बात है। और फिर हमारे पास यहाँ एक घोड़ा भी है जिस पर बच्चे पूरे घर में सवारी कर सकते हैं। वाह, यह आप देख सकते हैं कि मालिकों में से एक पुराने समय में फरारी चला रहा है,
और ग्लेयर खुद दूर कहीं देख रहे हैं। और ये कमरा जिसमें हम अभी खड़े हैं, फिर से ऊपर का एक बैठने आराम करने की जगह हुआ करता था। पूरे घर में बैठने की इतनी सारी जगहें हैं। यहाँ फिर से एक बहुत बड़ा आईना है जिसके नीचे दो खूबसूरत फूलदान रखे हैं। ये वही हैं जो हमने अभी अभी देखे थे, शायद पूरी तरह से हाथ से बनाए गए हैं। फिर उसके नीचे फायरप्लेस है जिसके दोनों तरफ दो शेर हैं। कमाल है। मैं अभी भी हैरान हूं कि म्यूजिक बॉक्स मेरे सामने बज उठा। हे भगवान। ठीक है, चलो वापस गलियारे में चलते हैं। चलो इस जगह का एक और कमरा देखते हैं। मैं देख रहा हूं कि हमारे दोनों तरफ दो और बेडरूम हैं। चलो पहले इस वाले में चलते हैं। चलो इसे फिर से देखते हैं। यह बिस्तर के ऊपर एक शानदार झूमर है। इसके नीचे हमारे पास यह नीला बिस्तर है, शानदार नीला रंग। मैं क्या देख रहा हूं? एक हरा बिस्तर। मैं बहुत देर से शूटिंग कर रहा हूं। सब लोग। कुशन अभी भी वही है। और अगर आप उस पर अपना हाथ फेरें तो आप देख सकते हैं कि उसमें पैटर्न आ रहा है। फिर से बिस्तर के ऊपर एक विशाल पेंटिंग है। फिर हमारे पास कुछ नाइट स्टैंड्स हैं, उन पर मूर्तियां रखी हैं। एक महिला एक वाद्य यंत्र बजा रही है। ओह देखो, फफूंदी दीवार पर फैल गई है और उस पेंटिंग को भी खा रही है। ये दीवार पर बनी नग्न महिला है। इसे देखना वाकई पागलपन है। एक तरफ हिसाब किताब की एक और मेज है। ठीक है, देखो ये सब कुछ कैसे ढक रहा है। झूमर। और फिर हमारे पास कमरे के कोने में एक और दराज है। आइए इसे खोलते हैं। इसमें सब कुछ धीरे धीरे खुलता है। ये फिर से पूरी तरह खाली है। कुछ पेंटिंग्स के साथ बार। एक और महिला हमें देखकर मुस्कुरा रही है। एक नीली कुर्सी जो पूरी तरह से गद्देदार है। इस तरफ की सभी पेंटिंग्स पर फफूंदी जमी हुई है। और फिर हम एक और बाथरूम में आते हैं, लेकिन फिर से इसमें भी एक अलग बाथटब है और उसके ठीक बगल में एक टॉयलेट है। इस जगह से मन ही नहीं भरता, सच में नहीं भरता। और इधर देखिए, यही वही किला है जो हमने नीचे आते समय देखा था। संभव है ये भी पहले परिवार की संपत्ति रही हो। वाह, या शायद नहीं, अभी भी परिवार की संपत्ति है। आइए इस आखिरी कमरे को खोलते हैं और मैं पहले से ही देख सकता हूं, ये वाकई कमाल का है। इस बेडरूम में एक ब्यूरो भी रखा है। इसे देखिए, क्या ये पागलपन नहीं है? 1888 के हाथ से लिखे नोट्स। शायद 1888 के नहीं हैं, लेकिन ये हाथ से लिखे नोट्स यहां छोड़े गए हैं। यहां ऊपर भी कुछ और संग्रह की चीजें रखी हैं। फिर यहां डेस्क के पीछे ये गद्देदार कुर्सी थी, पूरी तरह से बारीकी से डिजाइन की गई थी। और हम इस शानदार बेडरूम को देख रहे हैं। बिस्तर के ऊपर एक शानदार झूमर है, वाकई कमाल का झूमर। और खुद बेडरूम भी। स्लेट का बिस्तर अब भी बिछा हुआ है, इतने सालों की उपेक्षा के बाद भी। मुझे इन बिस्तरों का आकार पसंद है, ये तब आम थे। मैं इन्हें सिर्फ फ्रांस में वापस आते देखता हूं, कहीं और नहीं। ये फ्रांस की बहुत बहुत ही विशिष्ट चीज है। शायद मैंने इन्हें कुछ देशों में ही देखा है, ज्यादा नहीं। यह कोने में हमारे पास एक और गद्देदार कुर्सी है। ये पूरे घर में बहुत बड़ी संख्या में है।
बिस्तर के ऊपर एक और विशाल पेंटिंग है, एक दराज जिसमें और भी कई कई पुरावशेष हैं। लेकिन सबसे पहले मेरी नजर जिस चीज पर जाती है वो है इसके बगल में रखा एक सूखा हुआ पक्षी। ओह, ये तो डरावना लग रहा है। वो तो बिल्कुल डरावना लग रहा है। इस पर फिर से हर जगह मूर्तियां हैं। क्या तुम्हें लगता है उन्होंने इसे ढूंढ लिया? हे भगवान। फिर उसके ऊपर एक दर्पण है, पूरी तरह से तांबे से बना हुआ। और फिर हम इस जगह के आखिरी बेडरूम और बाथरूम में प्रवेश करते हैं, और इसमें बाथरूम के बीच में एक झूमर लटका हुआ है। वाह! ये एक सिंक एरिया है जहां आप शाम को खुद को धो सकते हैं, दांत ब्रश कर सकते हैं और बाकी काम कर सकते हैं। शानदार। ये साइड में भी एक वैनिटी जैसी लग रही है। अटारी दिखाने से पहले इस बेडरूम पर एक आखिरी नजर डालते हैं। ऊपर हमारे पास एक आखिरी कमरा बचा है जिसे दिखाना है। मैं बस भूल गया था। चलिए यहाँ चलते हैं। और हमारे पास देखने के लिए एक और शानदार कमरा है। अंदर आइए, अंदर आइए। ठीक है, मुझे नहीं पता कि इस कमरे का इस्तेमाल किस लिए किया जाता था। फिर हमारे पास कुछ पेंटिंग्स हैं। बूढ़ा आदमी गंभीरता से देख रहा है, शायद कोई राजनेता है। और उसके नीचे ये एक कॉफी टेबल है जिस पर पक्षी बने हुए हैं। खूबसूरत रंग। वाह! नीचे एक तीतर अपने बच्चों के साथ है। और फिर इसी कमरे में हमारे पास एक हॉल स्टैंड, जानवर की खाल से बनी जैकेट के साथ। हम इसे बॉन्ड्स कहते हैं। वाह, अविश्वसनीय। उस पर मार्बल टॉप है। और ओह, मैं इस जैकेट के बारे में कुछ और कहना चाहता हूं। आजकल अब इस फर से जैकेट बनाना स्वीकार्य नहीं है। पहले के समय में लोग इसे पहनते थे, खासकर बहुत अमीर लोग। यहाँ कोने में एक और कुर्सी है जिसमें द नाइट उकेरा हुआ है। मुझे ये छोटा सा सिंक बहुत पसंद है जो यहाँ साइड में है। दुर्भाग्यवश अब इसमें पानी नहीं आता, लेकिन इसके चारों ओर की बारीक डिजाइन को देखिए, और खुद सिंक पर नल पर की गई नक्काशी को भी देखिए। ऐसा लगता है जैसे उसमें एक ड्रैगन की नक्काशी की गई है। रोमांचक। क्या अब तुम्हें लगता है कि ये एक शौचालय है? हाँ, ये है। चलो शौचालय को देखते हैं। यहाँ तक कि शौचालय में भी उन्होंने पेंटिंग्स टांग रखी हैं। ठीक है, और यहाँ एक और चीज है, और वो है ये खूबसूरत मूर्ति जिसमें ये सारे जानवर उकेरे गए हैं। यहाँ ऊपर एक सांप है, चारों तरफ उल्लू है, और मुझे इसके रंग भी बहुत पसंद हैं। ये वाकई आकर्षक हैं। और यहाँ ऊपर, वाह, क्रीम डेला क्रीम। एक युवा महिला, एक युवा लड़की की खूबसूरत पेंटिंग जो कुछ फूल पकड़े हुए है। रंग इतने सुंदर और इतने सूक्ष्म हैं, मैं इसे हमेशा देखता रह सकता हूं। अब चलिए ऊपर चलते हैं। तो सब लोग मेरा पीछा करें, क्योंकि हम इस घर के आखिरी हिस्से अटारी में जा रहे हैं। ऑक्टेन फिर से मेरी मदद करेगा और हम एक बार फिर इस सीढ़ी से ऊपर की मंजिल पर जाएंगे। और दीवारों पर आप देख सकते हैं कि ये चित्र फिर से हर जगह दिखाई दे रहे हैं। इस घर में शायद 1000 पेंटिंग्स बिखरी हुई हैं। और हम पहले ही काफी ऊपर किले में आ चुके हैं।
और ऐसा लग रहा है कि हम इस जगह के आखिरी कमरों में प्रवेश कर रहे हैं। दुर्भाग्यवश, लेकिन हम आपको इन्हें बहुत बहुत विस्तार से दिखाएंगे। सबसे पहली चीज जो हम देखते हैं वो ये है कि पूरा किला बहुत साफ सुथरा दिखता है, लेकिन सिर्फ ये मंजिल थोड़ी बिखरी हुई है। ठीक है, मैं भी गिरने ही वाला हूं। अगर आप चल पा रहे हैं तो मेरे पीछे आइए। मैं आपको इस जगह के आखिरी हिस्से दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम आते हैं। यह छत पूरी तरह से टूटी हुई है। बाहर बारिश हो रही है। बारिश का पानी अंदर आ रहा है। यह देखना बहुत दुखद है। हमारे पास यहाँ एक छोटा सा बैठने का क्षेत्र बचा है। कमरे के बीच में कुछ गद्देदार कुर्सियां रखी हुई हैं। और फिर ठीक इसके बगल में हमारे पास एक और श्रृंगार मेज या दराज है। जो कुछ भी पीछे छूट गया होगा, ये वाला तो बंद लगता है। इसे अब और नहीं खोल सकते। इसे यह रख देता हूं। हमारे पास ये लड़की है जिसके हाथ पर बाज बैठा है। दोनों एक ही दिशा में दूर देख रहे हैं। यह अभी भी कुछ सिक्के हैं, फ्रैंक के सिक्के, आधा फ्रैंक। ठीक है। बहुत बहुत छोटा दरवाजा है जो हमें किले के एक टावर में ले जाता है। इसमें गोल टावर नहीं है, लेकिन इसमें चौकोर टावर हैं। ये उन टावरों में से एक था जहां शायद कोई बच्चा सोता था। आप यहां एक अब भी ठीक से लगा हुआ बिस्तर देख सकते हैं। वह दीवार पर एक और शानदार पेंटिंग है। मैं इन खिड़कियों में से एक खोलने जा रहा हूं। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। आप देख सकते हैं कि बच्चा पीछे की पहाड़ी ढलान की ओर देख सकता था। आइए इसे फिर से अच्छे से बंद कर देते हैं। मैं किले को इससे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। ये वाला बंद लगता है, लेकिन फिर भी इसे भी खाया जा रहा है दीमकों द्वारा। अगर आप यहां ध्यान से देखें तो आप यह देख सकते हैं। थोड़ा सा झुक जाओ। Ouh. हे भगवान, वहां इतना दिलचस्प नहीं है। अब हम ऊपर वाले गलियारे में हैं। तुम ठीक हो यार। मैं देख रहा हूं कि तुम मेरे पीछे रह गए हो। यह हमारे पास ऊपर की मंजिल का गलियारा है जो यह कुछ कमरों में जाता है। मुझे लगता है कि ये कमरे पहले बेडरूम हुआ करते थे, लेकिन अब इन्हें किसी और चीज में बदल दिया गया है। ये निश्चित रूप से कलाकृतियां रखने के कमरे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह बहुत सारी पेंटिंग्स बस छोड़ दी गई हैं और चारों तरफ बिखरी हुई हैं। Oh. ये कितना दुखद दृश्य है। लेकिन यहाँ कुछ टूल्स दिख रहे हैं जो मिस्टर ग्लेयर के हैं। डॉक्टर के रूप में इस्तेमाल करते थे। यह उनकी वह पाइप अब भी है जिससे वह धूम्रपान करते थे। हमने उन्हें नीचे एक तस्वीर में मुंह में पाइप लिए देखा था, और ये शायद वही पाइप रही होगी। यह पूरा टूल किट है जिससे वो मरीजों का इलाज किया करते थे। मुझे यहाँ की यह चित्रकारी बहुत पसंद है। यह फ्रांस में है, ले कॉर्नोमा, कॉर्नोन डूरॉय। यह दर्शाता है कि संसद में लोग चारों ओर बैठे हैं, या यह किसी स्टॉक एक्सचेंज जैसा है। वाह! ओह, इस कमरे को देखना वाकई बहुत दिलचस्प है। इस कमरे में सबसे पहले हमें ये ब्यूरो और उसके चारों ओर रखी किताबें दिखती हैं, और फिर हमारे पास ये ग्लोब है जो हर दिशा में घूम सकता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। शानदार चीज। एक सेट। इसे खोलने पर एक शेवर दिखाई देता है और कुछ अलग-अलग वस्तुएं। मैं सोच रहा हूं इन ऊपरी मंजिलों का क्या उपयोग होता होगा। मुझे लगता है ये पढ़ने लिखने का कमरा होगा। और एक सूटकेस देखते हैं जिससे दुनिया घूम सकें। ये लोग बहुत अमीर थे, और सबसे ज्यादा संभावना है कि इन्होंने पूरी दुनिया की यात्रा की होगी।
यह बंदूक का एक होल्स्टर भी छोड़ा हुआ है। वाह, ठीक है। इस कमरे की इस तरफ और चीजें हैं, इतना ज्यादा दिलचस्प नहीं है। पेंटिंग जो पूरी तरह से खराब हो चुकी है। भूमध्य सागर का एक नक्शा। वाह, सालों में ये घर पूरी तरह से जर्जर हो गया है। यहाँ कुछ अपेक्षाकृत नई पत्रिकाएं छोड़ी गई हैं। रेसिंग लाटविंगो अरास, ये वाली अक्टूबर 2008 की है। तब लोग अभी भी इस जगह पर रहते थे। यहाँ तो फ्लॉपी डिस्क भी बची हुई हैं। ऊपर वाले हॉलवे से लौटते हुए यहाँ एक और गद्देदार बेंच है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका डिजाइन वैसा ही है जैसा छोटी बेंचों में था, लेकिन यहाँ इसका बड़ा वर्जन है। शायद कहीं एक के दाम में दो का ऑफर मिला होगा। विक्टोरियन समय, नेपोलियन समय का चित्रण। लोग पार्क में बैठे हुए हैं और आनंद ले रहे हैं। क्या अभी कुछ और स्टोरेज रूम बाकी हैं जिनमें कुछ कपड़े रखे हुए हैं? देखने के लिए ज्यादा चीजें नहीं बची हैं। ठीक है, मैं यहां पहुंचना चाहता हूं। बस एक चीज बची है। अंदर जाओ। हे भगवान, यह बहुत भयानक है। हाँ, खिड़की खुली है। वाह, आओ। क्या आप सब ठीक हैं? हम ऊपर चलते हैं। हम टावर में जाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये जगह इस कमरे से कितनी जर्जर हो चुकी है। यहां तक कि अभी भी, ओह माय गॉड, यह किले की सबसे ऊपरी मंजिल की ओर जाता है। ठीक है, अगर मैं वहां ऊपर गया तो मैं बहुत ज्यादा दिख जाऊंगा, इसलिए मैं ऐसा नहीं करने वाला हूं। इतनी ज्यादा बारिश हो रही है, चलो इसे फिर से बंद कर देते हैं। वाह दोस्तों, कितना शानदार किला था जिसे हमने अभी अभी घूम कर देखा। मैंने कभी अपने सपनों में भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसी जगह को एक्सप्लोर करूंगा और वहां फिल्म बनाऊंगा। और हाँ, हमने ये कर दिखाया। मुझे उम्मीद है कि आपने इस शानदार किले की यात्रा का आनंद लिया, जो इस अच्छे अच्छे कपड़े पहने नौजवान ने करवाई, और उसने आपको पूरे किले का बेहतरीन दौरा कराया। अगर आपको इस हफ्ते का वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा कमेंट लिखें कि आपको ऐसे सुनसान जगह के बारे में क्या लगा और क्या आप इसे खरीदना चाहेंगे। डिस्क्रिप्शन में पेट्रियन का लिंक भी है। वे चैनल को सपोर्ट कर हमें दुनिया भर में घूमने और ऐसी और शानदार जगहें एक्सप्लोर करने में मदद कर सकते हैं। इतना कहने के बाद मैं इस एक्सप्लोर को यहीं खत्म करता हूँ। अगले हफ्ते नए एडवेंचर में मिलेंगे। बाय। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।